हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईआईटीज की फुल जर्नी के बारे में। कैसे कोई एक आईआईटीएन बन सकता है और वो आगे जाकर के कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है किसी कंपनी से, और उसकी सैलरी कितनी होने वाली है। क्या सारे आईआईटीज को सक्सेस मिल जाता है या कुछ लूजर्स भी मिलते हैं देखने को। तो सारी बातें करेंगे, वीडियो में पूरी बने रहें। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें किसी भी आईआईटीज के एस्पिरेंट से कि भैया तुम आईआईटी के एस्पिरेंट हो और तुम्हारा जो मोटो है कि मुझे आईआईटी निकालना है, तो ये कहानी तुम कहां से रचते हो अपने दिमाग में कि आईआईटी करना है, जेई करना, ख्वाब कहां से लाते हो भाई। तो जब ये बातें जब किसी भी एस्पिरेंट्स आप पूछोगे ना, तो वो सिंपल सा आपसे बोलेंगे कि ये जो मेरे सपने हैं ना, किसी मैंने अपने सर्कल में देखा, किसी रिलेटिव में देखा, या कहीं गूगल सर्च किया, जैसे सुंदर पिचाई हो गया, चेतन भगत हो गया, इन जैसे बड़े बड़े इंजीनियर से इंस्पिरेशन लेकर मैं सोच रहा हूं बनने का। या मेरे फैमिली में भी कोई है ऐसे जो बने हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर है, काफी फैमिली उनका जो पैकेज है काफी ज्यादा है, इसलिए मैं भी चाह रहा हूं बनने के लिए। तो ये जनरली कोई भी एस्पिरेंट जो बनते हैं आईआईटी के लिए तैयारी के लिए जो करते हैं, तो ये ही उनका मोटो रहता है। किसी से इंस्पायर होकर वो शुरू करते हैं ये जर्नी। तो अगर बात की जाए आईआईटी की जो जर्नी शुरू की जाती है, ये जो जर्नी शुरू होती है 9th क्लास से। आप जब 9th क्लास के जो लास्ट एग्जाम देते हो, तभी से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है आईआईटीज के लिए। आईआईटीज कहने के लिए तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है काफी डिफिकल्ट होता है। कितने स्टूडेंट है जो बहुत सारे अटेम्प्ट में इसको पास करते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो विदाउट अटेम्प्ट के फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। तो ये जो जर्नी है 9th क्लास से ही हम लोग को शुरू करनी पड़ती है कोई भी एस्पिरेंट को। फिर वो 9th से फिर 10th क्लास में अपना बेस जो है, किसी भी चीज का बेस बहुत जरूरी होता है, तो वो अपने बेस को परफेक्ट करते हैं कि ऐसा परफेक्ट हो कि ताकि वो अपने बेस से कभी भी वो ऊपर जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। सारी थ्योरी को वो शुरू से ही क्लियर करना शुरू कर देते हैं। 9th क्लास के लास्ट एग्जाम से ही वो शुरू हो जाता है। फिर वो 10th क्लास पूरा पढ़ते हैं, पूरे बेसिक से फंडामेंटल सारे क्लियर करते हैं। क्लियर होने के बाद वो फिर अपना 10th के एग्जाम्स के मार्क्स आते हैं। फिर उनकी जर्नी, ओरिजिनल जर्नी जो शुरू हो जाती है, ये है एडवांस लेवल की जर्नी, 11th एंड 12th। जब आप कोई भी किसी का भी सपना होता है कि मुझे आईआईटी करना है, तो वो एस्पिरेंट सबसे पहले ही सोचता है कि अगर मैं 11th और 12th का एग्जाम दे दूं, कुछ भी फंडामेंटल मैंने जो पढ़ा है सब मिला उला के अच्छे से मेहनत करके पढ़ लूं, और उसके बाद 12th का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं जेईई का एग्जाम देकर आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूं। कुछ की ऐसे भी सोच है। लेकिन जो जिनका मोटो रहता नहीं, मुझे तो जाना ही है भैया, मेरे लिए वही है, मेरा ख्वाब है वो, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा इनका सोच होता है, वैसे जो भी एस्पिरेंट है तो वो क्या करते हैं, 11th में ही अपना क्लासरूम ले लेते हैं। कहीं भी जाते हैं, आकाश से लेके सुपर 30 से लेके अलग अलग इंस्टीट्यूट है, एलएनबी है, कोटा में है, अलग अलग जगह के इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ जो ज्वाइनिंग होता है 11th में वो ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो क्लासरूम होता है उनका खर्चा वो अपने हिसाब से देते हैं। फिर अलग अलग जगह की कोचिंग की फीस अलग है, कहीं 1 लाख भी है 2 साल का, कहीं 1 साल का 1 लाख है, 11th का 1 लाख है, 12th का फिर 1 लाख है, कहीं है कि 30,000 में भी हो रहा है। प्रिपरेशन होता है कि हाँ चलो तुम आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, 30,000 रुपीज लगेगी, और फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का 30,000। तो मनी मिनिमम से लेके मैक्सिमम लेवल तक ही चार्जेस है कि प्रिपरेशन जो क्लासरूम देते हैं वहां जाके आपको तैयारी कराई जाती है। तो इस तरीके से जो भी बच्चे हैं जो अपने हिसाब से क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पता होता कर क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली से लेके पटना से लेके यूपी के अलग अलग, कानपुर, बैंगलोर, मैंने हर जगह आईआईटी के लिए कोचिंग्स है। वहां सभी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं आईआईटी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है। ये 9th क्लास से ही शुरू हो जा रहा है, तो मतलब ये काफी बिगेस्ट ड्रीम है उनके के लिए। तो जब ये शुरू होता है तो काफी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि आईआईटी से आप जिससे भी मिलोगे, आई थिंक आई सजेस्ट यू टू वॉच कोटा फैक्ट्री। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जहां आईआईटीज के स्टूडेंट का, मेडिकल नीट वाले स्टूडेंट का, ये लोग की जर्नी दिखाई गई है। तो आप देख लेना, इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप आईआईटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग अलग आप जानते ही होंगे कोटा बहुत बड़ा हब है आईआईटीज के लिए। कोटा का नाम कोई भी सुनता है आईआईटीज और एनआईटी नीट के लिए तुरंत ही आ जाती है, मतलब दिन में माइंड में पिक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं कि अरे यार, मतलब यहाँ जाने का मतलब कि आईआईटीज के प्रिपरेशन होगी,
नीट की प्रिपरेशन होगी, तो ऐसे माइंड सेट हो जाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, आप इसको बखूबी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, हर जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भाड़े पड़े हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप जा सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के थ्रू आईआईटीज और आईआईटीज की तैयारी के लिए। जो आप 11th और 12th में जो क्लासरूम ले लिए, आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हो, तो वहां जो आपको पढ़ाया जाता है 12-12 घंटा, 14-14 घंटा आपको पढ़ना पड़ता है। क्लासरूम्स तो रहते ही है, मिनिमम 8 आवर to 6 आवर आपकी क्लासरूम में ही रहना पड़ता है। 11th कर रहे हो तो पूरा सुबह से एकदम शेड्यूल फिक्स है, शाम तक का पूरा एकदम आपको दिन भर का शेड्यूल फिक्स है कि उसमें इतना में क्लास हो रहा है, बीच में थोड़ा गैप है, लंच आवर है। बस ऐसा लगेगा कि स्कूलिंग कर रहे हो आप कहीं, जैसे आप मैट्रिक में करते, 10th क्लास में किए हो, 9th में किए हो, स्कूलिंग करते हो कि 10 से जाते हो 4 तक और बैठ के पढ़ते रहते हो, वैसा ही कुछ है, वैसा ही क्लासरूम रहता है। 11 से मतलब आपको पूरा बैठकर ही पढ़ना होता है, क्लासरूम रहता है। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आते हो वापस, तो घर में सेल्फ स्टडी करते हो, काफी हार्ड होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको रात का टाइम निकालना पड़ता है। मतलब आपको सोने के लिए भैया बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, आपको टाइम नहीं मिलता है, और बहुत मेहनत से पढ़ना शुरू करते हैं सब लोग। जब सारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर 11th पढ़ लिया, फिर 12th पढ़ लिया, सारी एडवांस फंडामेंटल सारी को क्लियर कर लिया। यहाँ आप जो सोचोगे कि मस्ती है, ऐसा नहीं है। अगर जो बच्चे जो इसमें मस्ती करने लगते हैं कि हाँ मैं मस्ती भी करूंगा और क्या कहते हैं निकालूंगा भी आईआईटी, तो ये थोड़ा आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है। बट गॉड गिफ्टेड लोग बहुत सारे दुनिया में, जिनका माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, उसको एक्सेप्शन केस लेते हैं हम लोग हमेशा एवरेज को लेकर चलते हैं। तो एवरेज की माने तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, पूरे अच्छे से पढ़ो। उसके बाद पढ़ने के बाद जब 12th आप पास कर लेते हो, उसके बाद आईआईटीज के डेट आ जाते हैं, आईआईटी एग्जाम के, जिसको हम जेई मेन के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो ऑल ओवर इंडिया में होता है और सभी बच्चे एग्जाम क्लियर हुआ है जेई में, बस ये बस चाहिए उनको। तो ऐसा होता है। जब आप आईआईटीज के लिए जब आप कर रहे हो, आपने दिया जेई मेन, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, अब क्या कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट की फिर से तैयारी करने लग रहे हैं, फिर दूसरे साल भी उन्होंने एग्जाम देते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के बाद फिर आईआईटीज का फिर देते हैं एग्जाम, कुछ चीज का क्लियर हो जाता है, नहीं भी क्लियर होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। तो जब आप ओवरऑल देखोगे तो कोई जो एवरेज से ज्यादा तेज बच्चे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते एग्जाम, सेकंड जो थोड़ा सा बिलो माइंडेड है वो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे करके क्लियर कर लेते हैं। लेकिन लगभग 3 या 4th अटेम्प्ट तक सभी जेई का एग्जाम क्लियर कर ही लेते हैं स्टूडेंट। जब आप जेई का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको आपके रैंक के अनुसार कॉलेजेस मिल जाते हैं, एनआईटीज मिल जाती है, आईआईटीज मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 23 आईआईटीज है। एनआईटीज की बात की जाए तो 31 या 32 शायद एनआईटीज है। तो ये है, इतने कॉलेजेस है, कॉलेज इतने हैं और सीट भी कम है। आप समझ रहे हो, इतने कम कॉलेज है तो सीट के लिए तो मार तो चलेगा ही। तो इसलिए आपको जो एग्जाम में जो कट ऑफ लाना होता है बहुत ही कम लाना पड़ता है। हर साल का कट ऑफ अलग अलग टाइप का है। आपको मिनिमम जो मार्क्स लाना होता है वो 80 से ऊपर रहेगा, 80% से ऊपर रहेगा, और मैक्सिमम जो रहता है 99% तक रहता है। अब उसके बीच में लाओगे तभी आपने कट ऑफ क्लियर किया है, एनआईटीज और आईआईटीज का कट ऑफ क्लियर किया है। उसके बाद फिर जब आप जेई का क्लियर कर लेते हो, जेई मेन क्लियर कर लेते हो, फिर आप एडवांस के लिए एग्जाम देते हो। एडवांस में जब आप अच्छे रैंक्स लाते हो तो बिलो 100 है आपका, अगर रैंक बिलो 100 रैंक आता है तो आप ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग टॉप कॉलेजेस है, वहां आप सीएस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बड़ी आसानी से आप पा सकते हो, अपना ब्रांच जो आपने चूज किया है वो पा सकते हो। तो जैसे जो आईआईटीज है, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, ये जो टॉप आईआईटीज है जहां आपको जो एडमिशंस होता है, क्योंकि अभी अब ट्रेंड में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चल रहा है। अगर आपका जो रैंकिंग है वो 100 आता है या 100 से बिलो आता है, तभी आपको कंप्यूटर साइंस जैसा ब्रांच आपको मिलता है आईआईटीज में, अच्छे आईआईटीज कॉलेज में, जिसके जैसे मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, ये जो टॉप जो आईआईटीज है, आईआईटीज कॉलेज है, वहां आपको बिलो 100 से लाना पड़ेगा रैंक, तब आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं। अब जब आप कॉलेज में मान लो अपना चाहा हुआ मिल जाता है, तो अब आप बड़ी आसानी से, चलो मेरे तो मिल गया, आप एडमिशन के लिए आप चले जाते हो। जो जान रहे कि ब्रांच जो डिमांडेड में है आप वही चूज करते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस काफी डिमांड में है, तो ज्यादातर जो टॉपर है आईआईटीज के, जो अच्छे स्टूडेंट है, सभी कंप्यूटर साइंस ही चूज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जिस चीज का डिमांड है उस हिसाब से बढ़ते हैं। कुछ को अपना भी इंटरेस्ट भी होता है, तो
फिर चले जाते हैं, सभी अपने ब्रांचेस चूज कर लेते हैं। ब्रांचेस चूज जब हो जाता है तब आप आईआईटीज के अंदर जाते हो। अंदर जाने के बाद तो लगता है कि अब पहले तो इतना मैंने लेबर किया, हार्ड लेबर किया है, अब शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ठीक है, बेटर रहता है, पहले से सिचुएशंस थोड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी तो आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में ऐसे भी डर होता है, नया जगह है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है। बट सेकेंड ईयर तक सब कुछ फिर से थोड़ा खराब भी होने लगता है, कुछ अच्छा भी होने लगता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन आप सारे जब आईआईटी बॉम्बे में हो तो यहाँ जो टॉपर्स हैं सभी तो टॉपर्स ही हैं, क्योंकि सभी ने रैंक 100 से नीचे लाया है और सभी टॉपर्स है। आप टॉपर्स के बीच में हो। अब यहाँ जब आप क्लास करते हो तो वहां भी आपके क्लासरूम में उतने कम बच्चों में भी टॉपर है, मतलब वहां भी उनसे भी टॉपर है। मतलब आपने तो, आप तो खुद ही टॉपर है हो ही, अपने सराउंडिंग के आईआईटीज क्लियर करके आए हो, लेकिन वहां भी और भी टॉपर्स हैं जो बैठे हैं आपके पास, और वो टॉपर्स अपना प्रिपरेशन करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। वहां भी वो लोग काफी शार्प माइंडेड होते हैं, वो बहुत स्पीड में सब कुछ कर लेंगे, असाइनमेंट से लेके सब कुछ कर लेंगे, क्लासेस होंगे तो वहां भी आपको लगेगा कि मेरा कंपटीशन खत्म नहीं हुआ। पहले तो मैंने पीछे कंपटीशन के लिए तैयारी किया, अब यहाँ भी कंपटीशन है, फिर वहां भी आप करने लगते हो कंपटीशन। लेकिन यह है कि वहां जाने के बाद आपकी जिंदगी काफी थोड़ी इजी भी होती है, क्योंकि वहां आपको हर चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अंदर की आपके अंदर जो भी था, जैसे आपने एक्सप्लोर नहीं कर पाया, पढ़ाई आपने की पीछे भी, तो आपको नहीं मिल पाया अपने अंदर के जो क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने का, तो वहां वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। आप अपने जो आपकी जो एक्टिविटीज है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, हॉबीज है, जो आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, डांसिंग पसंद करते हो, अलग अलग टाइप के आर्ट्स करना चाहते हो, तो वो आप वहां रहकर कर सकते हो। तो यहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, बट कंपटीशन खत्म नहीं होता है। अगर आप वहां बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो थोड़ा बर्बाद भी हो जाते हैं कि कभी अब वहां तो पहुंच गया, बोले मेरा तो गोल पूरा हो गया भैया, मैंने तो पहुंच गया मैं आईआईटीज में, अब तो मुझे क्या करना है, बस कॉलेज में है, पास तो कर ही जाऊंगा। कुछ ऐसे हो जाते हैं। मतलब वहां जाने के बाद वहां का थोड़ा माहौल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं चैन स्मोकर तो बनना है ही है। चैन स्मोकर है, कोई ड्रग्स भी ले लेते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सभी खराब होते हैं, कुछ कुछ हो जाते हैं। तो एक्सेप्शनल को छोड़ के चलते हैं, एवरेज को लेकर चलते हैं, तो मतलब ज्यादातर थोड़ा बहुत खराब हो जाते हैं लोग, और फिर है ना तो बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। तो आपका जो टॉपर्स के साथ, जो भी आप टॉपर्स हो, जो आप चाहते हो कि कुछ लाइफ में करना चाह रहे हो, जैसे आप सुंदर पिचाई से आप इंस्पायर्ड हो, तो आप उसी हिसाब से अपना लेबर शुरू कर देते हो कि नहीं भैया मुझे भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ही चाहिए, तो आप वहां अपना लेबर करना शुरू कर देते हो, और काफी अच्छी तरीके से लेबर करते हो, और आपके फर्स्ट ईयर तो निकल गए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर निकल जाते हैं, और लास्ट में ओवरऑल प्लेसमेंट होता है। तो आप अगर आपने वहां अच्छी से पढ़ाई किया, आपने भी टॉपर के साथ कंपटीशन किया, आप भी टॉपर थे या आपने वहां किया है, तो आपको अच्छी कंपनीज में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ मिल जाती है। जो सैलरी पैकेज होती है कभी 40 लाख 50 लाख के बीच में आती है। मिनिमम सैलरी पैकेज की बात करें तो 5 से 10 लाख के भी आ जाते हैं कंपनीज, कभी कभी 4 to 5 लाख की भी कंपनीज आ जाती है। इसी तरीके से आपके प्लेसमेंट होने शुरू हो जाते हैं, और आपके प्लेसमेंट कॉलेज में हो जाते हैं। और बात करें कि जो ऐसे भी बंदे हैं वहां रहते हैं कॉलेज में, आपको आईआईटी के कॉलेज में, जो क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे कि तुम जाओ क्लासेस, मैं नहीं आ रहा हूं अभी, ऐसे ही मतलब फर्स्ट ईयर भी गुजार दिया, सेकेंड ईयर भी गुजार दिया, बस एग्जाम के टाइम में एग्जाम देने जाते हैं, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो ये जो लड़के हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि इनका भी लाइफ डिमोलिश हो जाता है, क्योंकि ये जो भी लड़के कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पा लेते हैं। फोर्थ ईयर जब फाइनल ईयर होता है तो कंपनीज आती है, तो वहां ये लोग भी जब बैठते हैं कैंपस में, तो वहां ये लोग भी क्लियर कर लेते हैं, और इनकी सैलरी पैकेज बड़े वाली कंपनी से कम होती है, क्योंकि बड़े वाली जो हाईफाई कंपनी है वहां वो टॉपर्स लोग तो वो लेकर चले ही जाते हैं, बट जो लूजर्स है, बैक बेंचर्स है, तो वो लोग को ये जो कंपनी है, बड़ी वाली कंपनीज नहीं ले जाती है, वहां उनका नहीं हो पाता कैंपस, तो वो किसी वाले भी कंपनीज में चले जाते हैं, जो जिनकी सैलरी पैकेज कम है, 4 to 5 लाख है, उसमें चले जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सभी लोगों का हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लड़के भी होते हैं आईआईटीज में जिनको जॉब लेना पसंद नहीं होता, वो छोड़ देते हैं, नहीं मुझे जॉब करना ही नहीं है भैया, हमको प्लेसमेंट नहीं लेना, हम ऐसे ही जा रहे हैं, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो बिजनेस की तरफ निकल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको मिलता भी नहीं है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं स्टूडेंट जिनको कैंपस नहीं हो पाता है, तो वो घर आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भी लड़के हैं आईआईटीज में। आईआईटीज का अगर नाम कोई भी सुनता है तो दिमाग में एक अलग सा माइंड सेटअप होता है, अरे भाई सैलरी पैकेज 40 to 50 लाख होंगे, अरे 1 करोड़ भी हो सकता है, ऐसा माइंड सेट बन जाता है। तो ये जो माइंड सेट है,
ये ट्रूथ नहीं है। ये जो फैक्ट है ये हो जाता है, क्योंकि अब सुनते आ रहे हैं भाई, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट है चारों तरफ, आईआईटीज 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 और चारों तरफ है, तो कहीं ना कहीं माइंड में लगता है कि नहीं कि अरे इतना इंस्टीट्यूट है, मतलब ये बहुत ही हाई फाई है, मतलब वहां जाने के बाद लाइफ तो एकदम अच्छी हो जाती होगी सबको। ऐसा कुछ नहीं है। वहां आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर पाते हो, कुछ चीज गेन भी कर पाते हो, तो बहुत सारी चीज लूज भी कर देते हो आप। बहुत सारे गंदे एक्टिविटीज, बैड हैबिट्स में एडिक्टेड नहीं थे, लेकिन वहां जाने के बाद हो जाते हो एडिक्टेड। बहुत सारी चीज आपके अंदर डेवलप भी होती है, तो कुछ कुछ चीज डिमोलिश भी हो जाती है। तो ये तो जो आईआईटीज की बात है। उसके बाद आपकी जब जॉब होती है अलग अलग कंपनीज में, तो वहां जाते हो आप, और वहां जाने के बाद बहुत सारे लोगों को कंपनीज में सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। जैसे चेतन भगत की बात करें, जब उनको जो मैकेनिकल से जब उनको मिल गया था, अपना कंपनी में जॉब मिल गया था, तो वहां वो वर्क भी किए बहुत साथ, लेकिन उनको जापान में मिला था, लेकिन वहां वो वर्क भी किए, बट उनको नहीं हुआ, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आखिर में जाकर वो अपनी हॉबीज खोजे, उनको राइटिंग पसंद था, तो फिर वो आगे राइटिंग में, और बहुत सारी बुक लिखी, जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड से लेके टू स्टेट तक बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, और इन पर मूवीज भी बनी है जो आपने देखी ही होगी। तो कहीं ना कहीं आईआईटीज वाले सेटिस्फाइड भी नहीं होते अपनी लाइफ में कि अरे यार मैं तो पहुंच गया, लेकिन मुझे ये नहीं है, मेरी ये मेन हॉबीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर वो अपना ट्रैक को चेंज करते हैं, क्योंकि आप उसी हिसाब के अपने आप को प्रिपरेशन किए हो, बचपन से अपने आप को मेहनत करके, उतना लेबर करके उतना ऊपर लेके गए हो, आपने फाइट किया है करोड़ों बच्चों के बीच में, उसके बाद आपने जेई का एग्जाम निकाला है, फिर जेई का एग्जाम निकालने के बाद फाइट करने के बाद भी कॉलेज में भी आप आईआईटी के कॉलेज में भी फाइट किया आपने, वहां फाइट करने के बाद फिर आप अच्छी कंपनीज लेते हो, अच्छे हाई पेइंग सैलरीज वाली कंपनी लेते हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पोस्ट किसी का सर्वेंट नहीं बन के रहना, कंपनी में कोई एम्प्लॉय के तौर पे सर्वेंट बन के नहीं रहना, आप कुछ अपना करना है। तो ऐसा जो माइंडसेट होता है, तो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो फिर वो अपने आप को ट्रैक को चेंज करने लगते हैं, और बहुत सारे लोग को जो उनको पसंद है वैसा, तो वो करने लगते हैं, उसी के सेक्टर के अंदर, उसी कंपनी के अंदर करने लगते हैं। तो ये आईआईटीज की स्टोरी होती है। कहीं ना कहीं आप जब 3 इडियट मूवीज देखोगे, तो वहां जो आप आमिर खान का जो रोल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर होता है आईआईटीज से, क्योंकि वो भी एक आईआईटीज इंजीनियरिंग की ही कहानी है। हमसुख बांगड़ू जो नाम है, तो वो भी एक आईआईटीज इंजीनियर की ही कहानी है, वहां से इंस्पायर्ड है। तो वो जो स्टोरी है, ओवरऑल स्टोरी कहीं ना कहीं मैच करती है, बट लाइफ इतना भी फंटेसी नहीं है जैसा दिखाया जाता है उसमें, कि ऑल इज वेल में भैया शराब पी रहे, दारू पी रहे, और उसके बाद सुबह में क्लासरूम में बैठ जा रहे हैं, मतलब फुल फन चल रहा है पूरा, ऑल इज वेल। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब फिल्मी दुनिया काफी रियल लाइफ से, रियलिटी से काफी अलग होती है, बट हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं फिल्म देख के अपने आप को माइंडसेट कर लेती है कि नहीं, मतलब वहां वैसा ही होगा, जाएंगे तो वैसा ही सब कुछ होगा, वैसे ही वो करीना कपूर जैसे हीरोइन होगी, जाकर वहां किस कर लेंगे, वो लाइफ सेटल हो जाएगा, भैया मेरे घर के बगल में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मीथ है कह सकते हैं, वो ऐसा रियलिटी नहीं होता। आप अगर आईआईटीज में भी हो, अगर गर्लफ्रेंड खोज रहे हो भैया, बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं होते, सेटिंग नहीं हो पाता। आपको लगता है अरे भाई मैं टॉपर हूं तो मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब लगता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जाते हैं वहां, तो सोचते हैं कि अब तो मेरी लाइफ फुल है ऐसे भाई, अब आगे तो अब खत्म, अब कुछ नहीं है, अब तो मेरा पूरा, अब यहां से मैं एकदम सेटिस्फाइड, मैंने जिंदगी जी ली। बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो वहां जाने के बाद भी डिफिकल्टीज को आपको चैलेंज करना पड़ता है, फिर वहां से आप करने के बाद फिर आप आते हो, उसके बाद फिर रियल लाइफ व्यू तो आईआईटीज का हो गया, फिर आपने जॉब पा लिया, सैलरी भी मिल रही है, फिर आपका मैरिज होता है, फिर वो तो मैरिज वाले लाइफ है, वहां भी फाइट करना पड़ता है। माने ऑल ओवर लाइफ जो है, ऐसा नहीं कि आईआईटीज के इंजीनियर की लाइफ काफी ईजी है, बहुत हार्ड होती है। आप 9 से ही अपना मोटो बना रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बुक पे पोथा पढ़ रहे हो भाई, और पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चैन नहीं है, सुकून जो होता है कि हाँ आप रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको फाइट करते हुए निकलना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि कहीं ना कहीं आप ये करने के बाद एक अच्छे हाई सैलरी वाले बंदे बन जाते हो, आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छी होती है, काफी आप फेमस होते हो, अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाती है, तो काफी बेटर लाइफ हो जाता है, लाइफ अच्छा होता है और खराब भी नहीं है। अब प्रिपरेशन करने के बाद बहुत कुछ ही बच्चे हैं जो खराब बैड हैबिट्स में एडिक्टेड हो जाते हैं, बट ज्यादातर लोग सही कर जाते हैं। अगर आप आईआईटीज के कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी आप एकदम खराब स्टूडेंट हो, फिर भी आपको अच्छी कंपनीज मिल ही जाती है 45 लाख के पैकेज वाले, और फिर आप डे बाय डे इंप्रूव करके अच्छी सैलरीज ले ही जाते हो। तो ऐसा है कि अगर आप आईआईटीज में पहुंच गए हो तो आपकी लाइफ बढ़िया होगी। ये तो मैंने फैक्ट थोड़ी बता दिया आपको, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि सभी की स्टोरी नहीं है, मैंने कुछ
डार्क साइड भी दिखाया, आपको कुछ पॉजिटिव साइड भी दिखाया। इसका मतलब नहीं है कि आपको अब आईआईटीज नहीं करना है भाई। ये तो तुमने क्या बोल दिया, तुमने तो खराब बात बोल दी है मेरे हम लोग के बारे में, तुम्हें क्या पता। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ एकदम ट्रूथ बात बोली आपको। और ये थोड़ा डार्क साइड है, हर चीज का क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइड होता है, तो मैंने दोनों आपके साथ शेयर की है। तो आपको अपने हिसाब से क्या करना है कि अगर आप आईआईटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छे से प्रिपरेशन करें आप। और जब आपका लगे कि आप हो गए, आप एग्जाम में गए हो, कॉलेज में जा रहे हो, तो कॉलेज में जाने के बाद गुड फ्रेंड्स बनाए, जो चैन स्मोकर्स है उससे दूर रहे। सेकेंड ईयर के बाद लाइफ काफी इजी होने लगती है, लगता है कि अब तो फ्री हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो थोड़ा बर्डन होता है, सेकेंड ईयर में लगेगा कि अब तो मैं सीनियर भी हो गया, काफी इजीली लाइफ लगती है। उसके बाद आप गलत रास्ते पे भटकने लगते हो। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है, आपको अपने आप को बना कर रखना पड़ता है। आपने जो खुद को बनाया है, जिसके काबिल बनाया है, उसको बना कर रखना पड़ता है, उसके बाद आपको बाहर आना है। तो ये जो लाइफ है ये काफी अच्छी है। अगर प्राइवेट इंजीनियर से सबसे कंपेयर करें तो वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही दुनिया है। तो मैंने इसी पे ये छोटी सी मैंने बताया आपको, एक आईआईटीज इंजीनियर की जो स्टोरी थी, ओवरऑल मैंने बताया। तो आपको अगर कुछ अच्छे जो आप लोग जो इंजीनियर्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ आपके लिए कुछ गलत भी शायद बोला हो तो आप बुरा ना माने, क्योंकि मैंने जैसा बताया डार्क और हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव बताया था, तो उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो रखी है। तो आप वीडियो को देखें, फुल देखें और समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज को समझें। और कीप सपोर्टिंग टू माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।